हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। ये है एक्सरसाइज 1.4 में से रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, इसका कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर करेंगे और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज क्यों हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। टर्म 1 में ओनली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो हम एमसीक्यूज को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैसे कैसे वो सॉल्व करने हैं, आपने वो सारे क्वेश्चंस हम अलग से इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज सारे क्वेश्चंस किस टाइप के आपके आएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर होता क्या है? देखिए, आपको नंबर गिवन है इस तरह से 1/√2। इसको आपने करना क्या है? इसको आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर में आपको नंबर स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। ठीक है, न्यूमिनेटर के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और डिनोमिनेटर में भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट 2 को। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देन स्क्वायर रूट 2 ऊपर आपका बच जाएगा और नीचे आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। यही चीज़ आ गई, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखिए, हमने किया था, हमने एक लास्ट वीडियो में स्क्वायर रूट के रिलेटेड हमने आइडेंटिटीज की थी। तो स्क्वायर रूट ए बी को हमने लिखा था स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। ये आइडेंटिटीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, स्क्वायर रूट से रिलेटेड जितनी भी हैं। अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो लिंक जो है पूरी प्लेलिस्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर 1 की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, तो ये अगर ऐसे आ गया स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2। क्लियर हो गया कि ये जैसे ये स्क्वायर रूट है ये ए बन गया और ये स्क्वायर रूट जो है ये क्या बन गया, बी बन गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। क्लियर, ये 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास कैंसिल हो जाते हैं हमेशा, बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्क्वायर रूट जो है उसको क्या बोलते हैं कि वो पावर 1/2 है। स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं कि वो 1/2 पावर का पर्सन है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, दैट विल बी स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। क्लियर हो रही है इतनी चीज़? रैशनलाइज किसी नंबर को कैसे करते हैं वो चीज़ क्लियर हो रही है। देखिए, आपके पास स्क्वायर रूट 2 गिवन है, आपने सिंपली करना क्या है, स्क्वायर रूट 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, स्क्वायर रूट 2 के साथ ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। देन आपने इसको सिंप्लीफाई किया और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और चीज़ देखते हैं इसमें। अब ये तो आपका सिंपल सा था। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में से एग्जांपल उठाई हुई है। तो ये देखिए 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आ गया, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने रैशनलाइज करना है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 करोगे क्या, इसमें क्या करोगे, रैशनलाइज करने के लिए 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो आप मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। बस इतना ही ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 गिवन है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 गिवन है, तो आप क्या करोगे, सिंपली प्लस की जगह पे क्या लगा दोगे, यहाँ पे माइनस लगा दोगे, यहाँ पे भी माइनस लगा दोगे। अगर यहाँ पे आपके पास माइनस होता तो आप रैशनलाइज करने के लिए क्या करते, 2 प्लस कर देते। अगर आपके पास माइनस होता तो अगर आपके पास प्लस है तो आप क्या कर दोगे, माइनस के साथ कर दोगे। क्लियर हो रही है इतनी चीज़? सिंपली आपके पास अगर प्लस में है तो आप किसके साथ कर दोगे, माइनस के साथ कर दोगे। अब आपके पास क्या आ गया, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर होगी इतनी चीज़? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऊपर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच गया आपके पास। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ लिख दी मैम ने, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। क्लियर हो रही है इतनी चीज़? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू
2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 2 इंटू 2 दैट मीन्स कि 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपरली आपके साथ डिस्कस किया था क्यों हो जाते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है, नॉर्मली स्क्वायर रूट जो होता है वो आपकी पावर होती है 1/2। देखिए यहाँ पे 3 की पावर है 1/2 और उसकी पावर हमारे पास है 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 3 बच जाएगा। क्लियर है, 4 माइनस 3, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर हुई इतनी चीज की 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे आया, 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। रैशनलाइज करने के लिए सिंपली क्या करना है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपको गिवन है। अगर आपको प्लस में है तो आपने माइनस में कर देना है, अगर आपका माइनस में है तो आपने प्लस के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना और उसके बाद उसको सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। सिंपली जस्ट इतना ही करना है, ठीक है। और एक ट्रिक आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको जैसे ये क्वेश्चन आया तो इसमें आपके पास ऑप्शंस होंगी, ए ऑप्शन होगी, बी ऑप्शन होगी, सी ऑप्शन होगी, डी ऑप्शन होगी। सिंपली क्या करोगे कि यहाँ पे प्लस है ना, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि न्यूमिनेटर में कौन सा नंबर आएगा, तो या डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आएगा। प्लस है तो सिंपल है कि अगर न्यूमिनेटर की बात करेंगे तो माइनस वाली टर्म आएगी, ठीक है। तो हम पता चल जाएगा कि माइनस वाली टर्म कुछ इस तरह से आपको गिवन होगी, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दोगे। बाकी सारी ऑप्शन में भी प्लस में हो सकती हैं। क्लियर, चलिए हम आगे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एक और हम करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में। एग्जाम्पल नंबर 19 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप मुझे बताइए कि मैंने आपको बोला था कि अगर माइनस हो तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। अगर यहाँ पे प्लस था तो हमने क्या किया था, माइनस किया था। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या करना है, रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ। क्लियर, मल्टीप्लाई, या फिर हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया आपका इतना सा स्टेप हो गया। सिंपली 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये चीज़ है। दैट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये है a माइनस बी, और ये क्या बन रहा है, a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर हो रही है इतनी चीज़। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय -2 कितना आ जाएगा, -2। क्यों, यहाँ पे 3 माइनस 5 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -2, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो -5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर, इस तरह से आपने रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट अगर आपको प्रॉपर क्लियर हो गया हो तो हम अब यहाँ पे इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर होगा। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज खुद सॉल्व करके देखोगे उतने ही ज़्यादा आपको समझ आएगी और आपकी जो एग्ज़ाम की स्पीड है उतनी ज़्यादा हो जाएगी। और एग्ज़ाम में यहाँ पे स्पीड की आपको प्रॉपर नीड रहेगी बिकॉज जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं उनमें आपको बहुत कम टाइम मिलता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको प्रॉपरली स्पीड के साथ यहाँ पे वर्क करना पड़ता है। तो ठीक है, एमसीक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए किस तरह का क्वेश्चन होगा। फॉर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन 1/√12 वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय व्हाट। देखिए 1/√12 है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 12 के लिए जैसे 1/√12 है, मैंने आपको कहा था कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 12 के साथ डिवाइड कर दोगे, ये चीज़ थी। ठीक है, उन्होंने यही चीज़ बोली है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, किसके साथ डिवाइड करोगे। देखिए 1/√12 के साथ तो आप नहीं कर सकते बिकॉज 1/√12 तो आपको ऑलरेडी गिवन ही है।
ठीक है, तो इसको तो हम कैंसिल आउट कर देते कि ये तो नहीं हो सकता। अब 12 आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज ये रैशनलाइज होगा तो स्क्वायर रूट 12 ही हो सकता है, 12 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो 12 को तो हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचती है कि स्क्वायर रूट के साथ ही होना है ना, होना तो स्क्वायर रूट वाले टर्म के साथ ही है, या तो ये टर्म हो सकती है या ये टर्म हो सकती है। ठीक है, होना तो स्क्वायर रूट वाले टर्म के साथ ही है, इसके साथ 1 ओवर स्क्वायर रूट वाले टर्म तो नहीं हो सकती, और विदाउट स्क्वायर रूट भी नहीं हो सकता। अब देखिए क्या होगा, सिंपली आप इसको चेक कीजिए, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 12 ये चीज़ है। अब देखिए 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा 1 ओवर, अब 2 × 2 आ गया, यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये 2 × 2 आ गया, इसने तो बाहर चले जाना है और मेरे पास 3 बच जाना है, तो आपका आंसर ये वाला होने वाला है। ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं, ये तो नहीं होने वाला है और ये होने वाला है। अब ये देखते हैं कि कैसे, आपको ये समझा देती हूँ एक बार। स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, बिकॉज हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है ना, हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए × स्क्वायर रूट ऑफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 × 2 इसको हम कहते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट इसके कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 1 ओवर 2√3, ये जो आपकी 1 ओवर 12 √12 वाली टर्म है, ये क्या बनने वाली है, 1 ओवर 2√3 बनने वाली है। तो आपकी रैशनलाइजेशन में क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट 3 के साथ ही डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी चीज़। स्क्वायर रूट 3 कैसे आया, देखिए जब आपने यहाँ पे तो मैंने आपको ये सारा करके दिखाया, आपको ये सारा एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, देन आपके पास ये दो ऑप्शंस बचती हैं। जब आपने इसको सॉल्व किया, 2 × 2 3, 2 2 2 2 आया, ये 2 2 मिलके इन्होंने तो बाहर ही हो जाना है कि स्क्वायर रूट से, बिकॉज ये स्क्वायर बना लेंगे तो ये बाहर हो जाने हैं, मेरे पास 3 बच जाना है, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपको इतना सॉल्व करने की वहाँ पे नीड नहीं रहेगी जी। ये आपको मैंने समझाने के लिए जस्ट इतना किया है, आपको ये चीज़ लिखते ही पता चल जाएगा कि ये 2 × 2 आ गया, इसने तो बाहर चले जाना है, बिकॉज इसका तो स्क्वायर बन जाना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाने हैं, और मेरे पास ओनली 1 बचना है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पे मेरे पास नंबर होता 3, ठीक है, यहाँ पे 12 की जगह पे 3 × 3 9 × 18, यहाँ पे 12 की जगह पे स्क्वायर रूट 18 होता, तो मेरा आंसर क्या होता, देखिए स्क्वायर रूट 12 की जगह पे स्क्वायर रूट 18 पूछ लिया जाता, तो आप लिखते हैं इसको, हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 और 3 का पेयर बन गया, 3 और 3 का पेयर बन गया, इसने बाहर चले जाना है और स्क्वायर रूट 2 आंसर होगा इस केस में। क्लियर हो रही है ना इतनी चीज़। इसको देखते ही आपको कैसे पता चलेगा, 3 और 3 का पेयर बनता और फिर 2 आंसर होता। अब यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बना है और 3 आपका आंसर है। क्लियर हो रही है। अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग्स रिक्वायर्ड हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 7589224436 भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब इसको देखना है, इसको रैशनलाइज करने के लिए हमारा सिंपल मेथड क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 10 के साथ आप डिवाइड कर दीजिए। ये क्या आपका बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10, और नीचे जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 मिलके आपका क्या बन जाएगा, ओनली 10। यही बन जाएगा ना, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 10, इट इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बन जाएगा 10। ये आपने देख लेना है कि स्क्वायर रूट 10 जब 2 टाइम्स आ गया तो यानी कि ये 10 है। ठीक है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये 10 का स्क्वायर बन गया है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू आपको 3.162 गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है 3.162 डिवाइड बाई 10। अब ये जो 10 है इसने पॉइंट को यहाँ पे ले आना है। ठीक है, क्लियर। ये जो 10 है ये पॉइंट को कहाँ ले आएगा, 0.3162। ये ऑप्शन कहाँ पे है हमारी, ऑप्शन ए में हमें मिल रहा है, तो दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुई इतनी चीज़। कहीं पे कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जितने ज़्यादा हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा समझ आती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा स्पीड आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। बहुत सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके देखिए, जितने ज़्यादा आपको मिलते हैं।
ठीक है, चलिए और देखते हैं एमसीक्यूज किस टाइप के हो सकते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, वहाँ पे हमारे पास ओनली नंबर्स वाला अभी तक आया था, अब इस टाइप का भी आपको आ सकता है। तो मैंने अभी आपको सिखाया रैशनलाइजेशन करना, तो चलिए इसको देखते हैं। 1/√7 - 2। अब √7 - 2 है, तो इसको रैशनलाइज करना है। माइनस की जगह पे आपने क्या कर देना है, प्लस। यही मैंने आपको बताया था, माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। √7 + 2, √7 + 2, क्लियर। √7 + 2 डिवाइड बाय, अब देखिए इसको देख के मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि ये ऑप्शन मेरी करेक्ट नहीं है, मेरे ऊपर जो है प्लस होना चाहिए। इसको देख के इतना तो मुझे पता चल गया। अब 3 होगा, 5 होगा या 45 होगा, उसके लिए हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। √7 - 2, √7 + 2, क्लियर। यहाँ पे √7 + 2, √7 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, a + b, a - b दैट इज इक्वल टू a² माइनस b², क्लियर है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, √7 + 2 डिवाइड बाय, ये यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका रह जाएगा 7 - 4, तो √7 + 2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा है, √7 + 2 डिवाइड बाय 3, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुई इतनी चीज़। अगर आपको यहाँ पे भी कुछ माइनस वाली ऑप्शंस होती तो आपकी देखते ही कट आउट हो जाती, बट आपको यहाँ पे दोनों प्लस वाली ऑप्शंस गिवन थी, तो आपको डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा। अब आपको इतना सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, रफ वर्क में आपको सिंपली जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको इतना पता चल जाना, a - b आ गया, a + b आ गया, a² - b² करूँ, और आपको रफ में ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे 3 आने वाला है, तो ऑप्शन ये वाली हो जाएगी। इतना सब कुछ आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है √9 - √8 इज इक्वल टू, इसको रैशनलाइज करना है। अब देखिए यहाँ पे है माइनस, तो मीन्स मुझे ऊपर डिनोमिनेटर में माइनस है, तो न्यूमिनेटर में क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। चलिए मैं करके देखती हूँ। 1/√9 - √8, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में इसको मैं प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और प्लस के साथ ही इसको डिवाइड करूँगी। अब मैं इसको देखती हूँ, ये देखिए यहाँ पे तो माइनस वाली ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है ना ये माइनस वाली ऑप्शन है, तो ये तो नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन है, ये भी माइनस वाली ऑप्शन है, ये भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस है, ठीक है, तो न्यूमिनेटर में कुछ ऐसा नहीं है, तो प्लस वाली ऑप्शन ये भी नहीं हो सकती। हमें चाहिए न्यूमिनेटर में प्लस, तो यानी हमें ये देखते ही पता चल गया, हमें कुछ भी ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको देखते ही हमें पता चल गया कि ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इसको करके देख लेते हैं एक बार, आपको ये सारी चीज़ समझाने के लिए हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। बट मैंने आपको ये समझाया है कि कई बार हमें एमसीक्यूज़ को देखते ही हमारा आंसर पता चल जाता है। हम जब उसको देखते हैं, हमें जब टर्म्स को देखना होता है, जैसे ही हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारा आंसर हमारे सामने होता है। चलिए इसको देखते हैं ये कैसे हुआ। देखिए 9 था, 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। प्लस 8 जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 2 डिवाइड बाय √9 - 8, √9 प्लस √8, ये चीज़ आई। अब देखिए, अब मैंने ये चीज़ कही कि जब पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया और उसका स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना, 3, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे ये पेयर बन गया, यानी कि 2 का स्क्वायर बन गया। एक पेयर बनेगा ना, पेयर के बाद जब कोई अंदर पेयर बन जाता है ना, तो वो सिंगल होके बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट से, ठीक है। 2 × 2 जब ये पेयर बन जाएगा, जब इसने स्क्वायर रूट से बाहर आना होगा तो ये सिंगल बन के बाहर आ जाएगा। इतना याद रखना, आपको ये करके नहीं देखना पड़ेगा कि 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर आप उसका स्क्वायर रूट करेंगे, फिर आप उसको कैंसिल आउट करेंगे, कुछ नहीं। जब पेयर बन जाएगा वो सिंगल बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 और स्क्वायर रूट में आपका क्या बच गया, 2, और डिवाइड बाय ये क्या है, ये फिर वही है a - b, a + b, ठीक है। ये फिर वही चीज़ है a - b और a + b, ये वही चीज़ है। तो आप इसको क्या करोगे, √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, तो ये आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करके 9 - 8 दैट विल बी इक्वल टू 1, क्लियर। तो ये आपका बन जाएगा 9 - 8, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो आपका आंसर कितना आया, 3 + 2 √2। देखिए हमने अपना गेस ठीक लगाया था या नहीं,
ये हमारा आंसर आया 3 + 2√2। हमने ऑलरेडी ये गैस लगा लिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाते हैं। कई बार ऑप्शंस जो हैं आपने सबसे पहले ऑप्शंस को देखना है। कई बार ऑप्शन इतनी फेवरेबल होती हैं कि एक ही ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाता है, उसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, दिस आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी गेट द डिनोमिनेटर एज। हमें कौन सा नंबर मिलेगा डिनोमिनेटर में? हमें न्यूमिनेटर से कुछ लेना देना नहीं है, हमने ओनली डिनोमिनेटर को चेक करना है। देखिए आपके पास है 7/3√3 - 2√2। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे? 3√3 माइनस है तो आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, डिवाइड बाय 3√3 + 2√2। क्लियर हो गई इतनी चीज़? 7/3√3 + 2√2 डिवाइड बाय 3√3। ये फिर वही बात है, a - b है और a + b है, तो ये किसके इक्वल होता है? ये a² - b² के इक्वल होता है। तो चलिए कर लीजिए इसको, 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना 3√3 का स्क्वायर, ये अलग अलग हो जाएगा, यानी कि ये 3 का भी स्क्वायर होगा, ये √3 का भी स्क्वायर होगा, यानी कि ये 9 भी होगा, इनटू ये स्क्वायर रूट कैंसिल करके 3, 9 × 3 27। ये इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, ऊपर डिनोमिनेटर में हमने न्यूमिनेटर को नहीं देखना है, कुछ भी हो हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें चाहिए ओनली डिनोमिनेटर। तो ये आपका आ जाएगा 9 × 3 माइनस, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे जैसे 2√2 है तो आपको इसका स्क्वायर करना है, तो ये 2 का भी स्क्वायर होगा, ये √2 का भी स्क्वायर होगा, तो यानी कि ये 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 4 × 2। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा 27 - 8, तो मीन्स 1/19, नो समथिंग ओवर 19। हमें नहीं पता न्यूमिनेटर में क्या है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस ये 19। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, कहाँ पे है? 19, देखते हैं 13, 19। यस, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है इतनी चीज़? देखिए, अगर आपको ये सारी चीज़ की अगर मैं आपको कहूँ तो आपको समझाने के लिए आपने एग्ज़ाम में कैसे करना है। एग्ज़ाम में आप रफली एक लाइन, ये पेपर है आपके पास, आपको डिनोमिनेटर पूछा है, आप क्या करोगे? ये है, यहाँ पे मुझे प्लस लगाना होगा, a + b a - b होगा, तो मुझे a² - b² कर देना है, बस दैट्स इट। क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम होगा MCQ बेस्ड होगा, आपको इतना सारा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिंपली क्या करोगे, आपने डिनोमिनेटर चाहिए आपको, तो डिनोमिनेटर में आपने देखा कि आपके पास ये 3√3 है, ये है, जब आपको पता है कि रैशनलाइज करोगे तो प्लस भी आ जाएगा, यानी कि आपका a + b a - b बन जाएगा। तो आपने सबसे पहले इसकी स्क्वायरिंग ही करके देख लेनी है, बस दैट्स इट। स्क्वायरिंग करके अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है, आपको इतना कुछ भी रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका 19 आंसर आ जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।